बीकॉम सैम 2 कंपनी लॉ का कॉर्पोरेट मीटिंग का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। भाई वीडियो को बीकॉम सैम 2 के बच्चे तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन का काम आता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसका बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट मीटिंग। इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग। दुनिया के किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, 2 ही तरीका का मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। पहला मीटिंग जो है जनरल मीटिंग है, दूसरा मीटिंग है जो है बोर्ड मीटिंग है। जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मीटिंग को हम जनरल मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी के ओनर को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग को हम क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग कहते हैं। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173। जनरल मीटिंग अब हम लोगों का 3 तरीका का होता है। जनरल मीटिंग 3 तरीका का होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन है 96, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का सेक्शन है 100 और क्लास मीटिंग का भैया अभी फिलहाल कोई सेक्शन नहीं है। तो इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग का जो सेक्शन है 173 है। जनरल मीटिंग 3 तरीका का होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को एजीएम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ईजीएम कहते हैं और क्लास मीटिंग तो क्लास मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन होता है 96। एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन होता है 96। एनुअल जनरल मीटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी। सारे कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा एक्सेप्ट ओपीसी। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने का दरकार नहीं है। सारे कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा अदर दैन 1% कंपनी। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने का दरकार नहीं है। अब एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम लिमिट क्या है? तो अगर आप फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम लिमिट है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जहाँ से आप कंपनी खोले वहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा वहाँ से 9 महीना। वहाँ से कितना महीना? 9 महीना। जैसे मान लीजिए हम 1/5/2021 को कंपनी खोल लिए, तो 1/5/2021 को खोले तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 से 9 महीना, माने हम जहाँ से कंपनी खोले हमारा वहाँ से कंपनी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो पहला एजीएम जो होगा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ के अंदर अंदर आपको कर लेना है। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 महीना के अंदर अंदर होगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद जो भी मीटिंग आएगा उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग का 2 टाइम लिमिट है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जहाँ से फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है वहाँ से 6 महीना और 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम। 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, जो पिछला आपका एजीएम हुआ है वहाँ से 15 महीना और 6 महीना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। दोनों डेट में जो पहले आएगा विच एवर इज अर्लीस्ट उसी डेट पे आपका सब्सिक्वेंट एजीएम होगा। रिपीट, फर्स्ट एजीएम 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। विच एवर इज अर्लीस्ट, जो दोनों डेट में पहले पड़ेगा। ड्यू डेट आया और हम एजीएम नहीं करने सक रहे, अगर स्पेशल रीजन है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया या बुक्स ऑफ अकाउंट में ही हमारा आग लग गया या लॉस्ट हो गया, कोई इस तरीका का स्पेशल रीजन है तो हम आरओसी को अप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आरओसी हम समय पे इस बार मीटिंग तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आरओसी हमें मैक्सिमम टाइम को बढ़ाएगा 3 मंथ, माने मैक्सिमम टाइम लिमिट और देगा, हमें 3 महीना का एक्सटेंशन करेगा। मैक्सिमम है 3, मिनिमम नहीं है, मिनिमम कुछ भी दे सकता है। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिल रहा है अगर स्पेशल रीजन है सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलेगा, फर्स्ट एजीएम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। रिपीट करें, सब्सिक्वेंट एजीएम ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहे, अगर कोई स्पेशल रीजन है तो हम आरओसी के पास अप्लाई करेंगे कि हे आरओसी, हम स्पेशल रीजन के कारण समय पे
एजीएम नहीं कर पा रहे, हमें कुछ और समय दे दीजिए, तो आरओसी मैक्सिमम 3 महीना का समय देगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। समय पे हेल्ड नहीं किए तो कोई बात नहीं, पेनल्टी लगेगा सेक्शन 99 में, पेनल्टी दंड लगेगा आपको सेक्शन 99 में। 1 लाख रुपया फिक्स है और 5000 पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू। 1 लाख रुपया तो लगेगा, 5000 रुपया प्रत्येक दिन लगेगा, जितना दिन आप एजीएम नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट रहेगा। मान लीजिए आपका 10 दिन डिफ़ॉल्ट रहा, तो 10 × 5 = 50 और 1 लाख, 1.5 लाख रुपया का आपको फाइन लग जाएगा। सेक्शन 99 में पेनल्टी का बात लिखा हुआ है। अच्छा, एजीएम हम कितना बजे करेंगे? एजीएम आप बिजनेस आवर्स में कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स होता है 9 AM to 6 PM। बिजनेस आवर्स होता है 9 AM to 6 PM। एजीएम आप बिजनेस आवर्स में कर सकते हैं। एजीएम कहाँ करेंगे? जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ कर लीजिए, या जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर में, उसी सिटी में, उसी शहर में, उसी सिटी में, उसी विलेज में जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है आप कर सकते हैं। जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी का सेम शहर में कर लीजिए, सेम विलेज में कर लीजिए, सेम सिटी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किस दिन करेंगे हम लोग एजीएम? एजीएम हम किसी भी दिन कर सकते हैं बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे। एजीएम हम किसी भी दिन कर सकते हैं बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, नेताजी बर्थडे, समझ पा रहे, महात्मा गांधी का बर्थडे, ये सारे के सारे नेशनल हॉलीडे ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं, तो इस दिन एजीएम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एजीएम को हम बुलाएंगे बिजनेस आवर्स में 9 AM to 6 PM। जहाँ कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है रजिस्टर ऑफिस में कर लीजिए, या उसी टाउन या आप कहीं पे भी कर लीजिए। एजीएम किसी भी दिन बुला सकते हैं बट नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा एजीएम में हम कौन सा बात पे डिस्कस करेंगे? एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कस होता है, अड्डा वाला बात पे डिस्कस होता है, ऑर्डिनरी बात पे डिस्कस होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्कस होता है। हम आगे ही बता चुके हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी मैटर 4 ही चीज़ को कहते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस के तहत 4 ही चीज़ आएगा: टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, पहला ही लाइन है भैया। एनुअल अकाउंट को कंसिडर करना है, ऑडिटर रिपोर्ट को कंसिडर करना है, या डायरेक्टर का रिपोर्ट को कंसिडर करना है। दूसरा, टू अपॉइंटमेंट ऑफ, टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हमें देना है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस के तहत आएगा। तीसरा, टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह। चौथा, टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, हमें ऑडिटर का अपॉइंट करना है और उसके सैलरी को फिक्स करना है। ये 4 का 4 मैटर को ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। पहला, टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। एनुअल अकाउंट को कंसिडर करना है, ऑडिटर का रिपोर्ट को कंसिडर करना है, डायरेक्टर का रिपोर्ट को कंसिडर करना है, तो ये ऑर्डिनरी बात है, पहला पॉइंट है। दूसरा, टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देना है। टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह पे। टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, ऑडिटर को अपॉइंट करना है और उसका सैलरी को फिक्स करना है। ये 4 का 4 मैटर को हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ये 4 मैटर को छोड़ देंगे उसे कहते हैं स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस जो है एजीएम में ही चर्चा होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑलवेज टेक प्लेस एजीएम। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस हमेशा होगा और स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होगा। 4 मैटर को छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा स्पेशल बिजनेस है। लेकिन अगर आपको आगे बता दें, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑलवेज डिस्कस इन एजीएम। एजीएम में हमेशा ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होगा। किसका ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? ऑर्डिनरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, एजीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पापा बोल दिए कि आप पिंटू सर से ही पढ़ाई करिएगा, तो पिंटू सर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो पिंटू सर से पढ़ेगा। पिंटू सर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पिंटू सर उसको ही पढ़ाएंगे और बहुत लोगों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे एजीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एजीएम में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एजीएम में खाली ऑर्डिनरी होगा, एजीएम में और भी मैटर पे डिस्कस हो सकता है, जैसे स्पेशल बिजनेस वाला मैटर पे डिस्कस हो सकता है। लेकिन किसका ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ एजीएम। कोई डिफ़ॉल्ट होता है एजीएम को कराने में। कोई मेंबर अगर कोर्ट को, कोई ओनर अगर कोर्ट को चिट्ठी लिखा है तो कोर्ट एजीएम 97 के तहत बुला करके आपका एजीएम करवा सकता है। 97 सेक्शन में बुला सकता है डिफ़ॉल्ट के केस में।
99 में तो पेनल्टी ही है, जैसा कि आप जानते हैं। 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 3 ही लोग बुला सकते हैं। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि एक तो ईजीएम कराना चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करा लेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि ईजीएम कराना चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करा लेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेजिनिस्ट, शेयर होल्डर लोग रिक्वेस्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हम लोगों को प्रॉब्लम है भाई, एक तो मीटिंग करवा, इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेजिनिस्ट। और तीसरा ट्राइब्यूनल, कोर्ट अगर बुला देगा ईजीएम करो तो आपको बुला के ईजीएम करना होगा। तो ईजीएम भैया 3 लोग बुला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब लगेगा कि ईजीएम बुलाना चाहिए, बुला लेगा। अगर अब शेयर होल्डर को लग रहा है तो रिक्वेस्ट करके शेयर होल्डर बुला सकता है। ट्राइब्यूनल, कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट आपको बुला सकता है। 3 लोग ईजीएम को बुला सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये इसलिए दिया गया क्योंकि एक बार ईजीएम तो साल में एक बार लगेगा, नाम से पता चला एनुअल जनरल मीटिंग माने साल में कम से कम एक बार होगा। तो ईजीएम माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई सारा बात तो एक दिन में डिस्कस नहीं ना होगा, तुरंत हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो कहाँ लेंगे, ईजीएम में लेंगे। तो ईजीएम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेगा तो बुला लेगा, और नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेजिनिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है कि ईजीएम बुलाइए, तो अंडू पांडू शेयर होल्डर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। ईजीएम को बुलाने के लिए आपका 1/10 वोटिंग पावर चाहिए। 1/10 वोटिंग पावर माने पूरा उसका जो कंपनी का वोटिंग पावर है उसका 1/10 आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जुगाड़िए, लोगों को मिलाइए, फिर रिक्वेस्ट करिए, बट 1/10 होना चाहिए तो ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ट्राइब्यूनल बुला देगा। अच्छा, रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट किसके पास करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर अंदर लेटर वगैरह डिस्पैच करना चालू करेगा नोटिस का। 45 दिन के अंदर अंदर आपका मीटिंग करवा देगा। अगर 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वहाँ से 3 महीना के अंदर अंदर शेयर होल्डर खुद से मीटिंग बुला लेगा लोग, खुद से मीटिंग कर लेगा लोग, और जो खर्चा होगा उसका कंपनी को रीइंबर्स करना पड़ेगा, कंपनी से मांग लेगा लोग। रिपीट, रिक्वेस्ट किया लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर नोटिस वगैरह डिस्पैच करना चालू करेगा, 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करवा देगा। अगर नहीं करवाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वेस्ट पे तो शेयर होल्डर 3 महीना के अंदर अंदर खुद से मीटिंग बुला लेगा लोग, जो मीटिंग में जो भी खर्चा होगा वो कंपनी से रीइंबर्स करा लेगा लोग, मांग लेगा लोग बाद में, क्योंकि मीटिंग बुलाने में खर्चा लगता है भाई, चाय पानी नाश्ता वगैरह का खर्चा लगता है, वो खर्चा कंपनी से वो मांगेगा। ओके, ये रहा ईजीएम। ईजीएम कब बुलाएंगे भैया, बिजनेस आवर्स में बुलाइए 9 AM to 6 PM। ईजीएम आप कहीं पे बुला सकते हैं एज पर क्लैरिफिकेशन, कोई यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन नहीं है, किसी भी दिन बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे, और कहीं पे भी बुला सकते हैं एट एनी प्लेस इन इंडिया। किसका बात करें, ईजीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस, नोटिस का सेक्शन है 101। नोटिस 21 क्लियर डेट, माने जिस दिन भेज रहे हैं वो डेट काउंट नहीं होगा, जिस दिन पहुंच रहा है वो काउंट नहीं होगा, माने 2 दिन अलग, माने 21 क्लियर डेट। मीटिंग जब से हो रहा है, जहाँ से मीटिंग हो रहा है वहाँ से 21 दिन का एकदम क्लियर डेज का नोटिस दीजिए, माने 21 डेज का गैपिंग होना चाहिए। अगर 95% मेंबर लिख करके देते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म नोटिस पे बुलाइएगा तो हम चले आएंगे, तो 95% मेंबर से लिखित ले लीजिए कि हाँ आप आ जाइएगा ना, बुलाया जाएगा। अगर लोग लिखित दे देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी मीटिंग बुला सकते हैं, नहीं तो ऐसे 21 क्लियर डेज का आपको नोटिस देना होगा। नोटिस में क्या लिखा रहेगा, डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा, डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा, डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा, ये कहाँ लिखा रहेगा भैया, नोटिस में। तो नोटिस 21 डेज क्लियर दीजिए भैया, 21 डेज का क्लियर। शॉर्ट टर्म नोटिस में मेंबर आएंगे अगर 95% लोग लिख करके देते हैं तो। नोटिस राइटिंग में होना चाहिए। नोटिस में क्या लिखा रहेगा, किस दिन होगा, डे कितना तारीख होगा, डेट कहाँ होगा, प्लेस, एजेंडा क्या है लिखा रहेगा, डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा। नोटिस किसको देंगे, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। कोई मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दीजिए, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, समझ पा रहे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ज्वाइंट जो मेंबर है उस ऑफ द कंपनी, ये सारे लोगों को नोटिस देना है। ऑडिटर को, डायरेक्टर को, मेंबर को, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको नोटिस देना है।
नोटिस में 2 बात लिखते हैं एजेंडा में, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। अभी तो बोल दिए 4 ही मैटर को ऑर्डिनरी कहते हैं, 4 को छोड़ के बाकी जो रहेगा स्पेशल बिजनेस। जैसे टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशन। ये 4 का 4 मैटर को हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। 4 को छोड़ करके 5वां जो भी मैटर है वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस के तहत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस क्लियर। स्पेशल बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके दीजिए। 102 सेक्शन में लिखा है, कोई अगर स्पेशल काम करने जा रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके दीजिए। सेक्शन 102 में लिखा हुआ है। सेक्शन 103 कोरम। कोरम का मतलब होता है, कोरम रेफर्स टू स्टार्ट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, वैलिड मीटिंग को चालू करने के लिए कोरम आना चाहिए। अगर कोरम नहीं आता है तो एक वैलिड मीटिंग चालू हो ही नहीं सकता है। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। कम से कम लोग आना चाहिए मीटिंग में। कोरम रेफर्स टू स्टार्ट अ कौन सा मीटिंग, वैलिड मीटिंग। कोरम इज अ की। कोरम में क्या भाई, जिस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए, वैसे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, चाबी चाहिए। अब 2 तरीका कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग आना चाहिए, और उसका आर्टिकल्स में जो बात लिखा हुआ है विच एवर इज हायर, माना बोल सकते हैं कम से कम 2 लोग पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग आना चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लोग आना चाहिए। अगर आपके यहाँ मेंबर अप टू 1000 है, 1000 मालिक है, अप टू 1000 के नीचे है तो कम से कम 5 लोग हैं। कम से कम 15 लोग आए अगर मेंबर आपके यहाँ 1000 से ज़्यादा है और 5000 से कम है, माने मालिक शेयर होल्डर 1000 से ज़्यादा 5000 से कम है तो कम से कम 15 है। और कम से कम 30 आए अगर आपका मेंबर 5000 से ज़्यादा है। अगर आपका मेंबर 5000 से ज़्यादा है तो कम से कम 30 है, माने 5, 15, 30। 5 कब आएगा, अप टू 1000 अगर मेंबर है तो। 15 कब आएगा, 1000 मेंबर से ज़्यादा, 5000 से कम है। 30 कब आएगा, जब आपका 5000 मेंबर से ज़्यादा है। ये पब्लिक कंपनी का हुआ। अच्छा, कोरम आधा घंटा के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ, कोरम आधा घंटा के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग शुड बी एडजर्न। मीटिंग शुड बी एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न का मतलब अगला सप्ताह सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे होगा मीटिंग। आधा घंटा के अंदर अंदर कोरम नहीं आया तो। अच्छा, कोरम आया बट क्यों लाया, कोरम आया लेकिन इतना भीड़ भाड़ हो गया, मारा पीटी, चूल टाना टानी, पत्थर फेंका फूकी, भीड़ बेकाबू हो चुका है, तो मीटिंग को आधा घंटा के अंदर अंदर कैंसिल कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, माफ़ करिएगा कैंसिल नहीं, एडजर्न कर दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे होगा। अगर मीटिंग हम रिक्वेस्ट पे बुलाए थे, रिक्वेस्ट वाला मीटिंग था, मेंबर के रिक्वेस्ट पे मीटिंग था और उसमें कोरम नहीं आया, दैट मीटिंग शुड बी डिजॉल्व। रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाते हो बेटा, खुद नहीं आते हो, रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाते हो खुद नहीं आते हो, मीटिंग शुड बी डिजॉल्व। कोई रिक्वेस्ट पे क्लास रखवा लेगा और नहीं आएगा तो अगला बार रिक्वेस्ट करेगा तो क्लास मिलेगा नहीं, क्लास नहीं मिलेगा, क्लास शुड बी कैंसिल डिजॉल्व। लेकिन नॉर्मल क्लास शेड्यूल में कोई नहीं आया तो अगला क्लास मिलेगा भाई, क्योंकि नियम तो वही है। ओके, किसका बात करें, कोरम। अगर कोरम में कोई 2 लोग जाता है, कोरम में कोई 2 लोग पहुंचता है तो उसे काउंट 1 करेंगे, कोई 2 लोग जाता है तो उसे काउंट 1 करेंगे। अगर एडजर्न मीटिंग में कुछ चेंजेज करना है, डेट टाइम कुछ चेंज करना है तो 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में बताइए। एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए। इसमें बताइए कि ये चीज़ हम चेंज कर रहे हैं। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, दैट मीटिंग शुड बी कंडक्टेड। उस दिन मीटिंग होगा बिना कोरम का होगा। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आएगा, दैट मीटिंग शुड बी कंडक्टेड। ओके, रिपीट कर दो। कोरम का मतलब होता है कम से कम लोग मेंबर आना चाहिए मीटिंग का। सेक्शन 103। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग आना चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो 5, 15, 30। 5 कब, जब 1000 मेंबर तक रहते हैं। 15 कब, जब 1000 से ज़्यादा है, 5000 से कम है। 30 कब, जब 5000 से ज़्यादा है, तो कम से कम इतने मेंबर आना चाहिए। आधा घंटा के अंदर अंदर कोरम नहीं आया, मीटिंग शुड बी एडजर्न। कोरम आया बट क्यों लाया, भीड़ बेकाबू हो गया, मीटिंग शुड बी एडजर्न। कोरम नहीं आया लेकिन मीटिंग रिक्वेस्ट पे था, देन मीटिंग शुड बी डिजॉल्व। नहीं होगा, कोई एडजर्न नहीं, डिजॉल्व। रिक्वेस्ट पे बुला के नहीं आते हो। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, मीटिंग शुड बी कंडक्टेड। 2 मेंबर आया तो काउंट करेंगे 1। कोई डेट उट चेंज करना है एडजर्न मीटिंग का तो 3 दिन पहले वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में छपवा दीजिए। 104
सेक्शन 104 चेयरमैन का सेक्शन है, चेयरपर्सन का सेक्शन है। चेयरपर्सन कौन होगा? जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है, जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है वही चेयरपर्सन होगा। आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो वोटिंग करके उसी शेयर होल्डर में से किसी का चुनाव कर लीजिए बाई शो ऑफ हैंड। वोटिंग ऐसा होता है बाई शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड्स वाला मान लीजिए चुना गया कोई और पसंद नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है कि हमें पोल से वोटिंग करवाना है, तो पोल से वोटिंग होगा। अगर वही व्यक्ति फिर से चुना गया तो वही रहेगा, या दूसरा कोई चुना गया तो चेयरपर्सन दूसरा रहेगा। हम रिपीट कर रहे हैं। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का सेक्शन है 104। जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है वो चेयरपर्सन बनेगा। आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो शेयर होल्डर में से ही किसी का चुनाव कर लेना है। पहला चुनाव शो ऑफ हैंड करके होगा, वही आपका चेयरपर्सन होगा। अगर कोई मेंबर पोल डिमांड कर दिया कि नहीं हमें ये वोटिंग मंजूर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर पे वोटिंग हो, तो नंबर ऑफ शेयर पे वोटिंग होगा। और उसमें भी वो व्यक्ति जो जीता था पहले शो ऑफ हैंड से, वो जीत गया तो वही चेयरपर्सन रहेगा। अगर नहीं जीता, कोई दूसरा कोई जीतता है, तो उसको हम चेयरपर्सन बना देंगे। सेक्शन 105 प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि मेंबर के लिए अधिकार दिया जाता है कि आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने बदले किसी और को भेज दीजिए मीटिंग में। लेकिन प्रॉक्सी मीटिंग में आएगा तो बोल नहीं सकता है, वोट नहीं कर सकता है, खाली पोल का बारी आएगा तो पोल करेगा। नहीं तो प्रॉक्सी का हाथ रहेगा पॉकेट में और एकदम मुंह बंद रहेगा, ना बोल सकता है ना वोट कर सकता है, खाली पोल कर सकता है, जाएगा खाली सुनेगा। प्रॉक्सी को भेजने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका फॉर्म नंबर है MGT 11। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको फॉर्म भेजना होगा। प्रॉक्सी ऐसा मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, लेकिन उस दिन उसको अर्जेंट पड़ गया तो अपने बदले किसी और को भेज सकता है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जाके मीटिंग में बोल नहीं सकता है, वोट नहीं कर सकता है, सिर्फ पोल कर सकता है। जब नंबर ऑफ शेयर पे वोटिंग होगा तो जाके खाली सुनेगा। इसको अपॉइंट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नंबर है MGT 11। 48 आवर्स के अंदर अंदर देना होगा। गारंटी कंपनी में कोई प्रॉक्सी नहीं होता है। गारंटी कंपनी में कोई प्रॉक्सी वगैरह नहीं होता है। रिपीट कर रहे हैं, गारंटी कंपनी में कोई प्रॉक्सी वगैरह नहीं होता है। ओके, उसके बाद में हम लोगों का है लास्ट टॉपिक, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का सेक्शन 110 है। और ई वोटिंग का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होगा उसे हम ई वोटिंग कहते हैं। कंपनी एक्ट ने इसको भी लेके आया कि ई वोटिंग लोग कर सकते हैं, घर बैठे ई वोटिंग किया जा सकता है। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है कि रेक्विजिट बैलेट मीटिंग। एक बैलेट मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या रेक्विजिट हो सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ हो सकते हैं। एक बैलेट मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर कोरम होना चाहिए और प्रॉपर कंडक्टेड होना चाहिए। मैंने प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, कन्वेंट और कंडक्टेड। मैंने प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर कोरम, प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रेक्विजिट बैलेट मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173 है। बोर्ड मीटिंग सारे कंपनी को करना कंपलसरी है। अगर आप OPC कंपनी है तो साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग करना होगा। अगर 1% कंपनी है तो साल में आपको 2 कम से कम बोर्ड मीटिंग करना होगा। और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है तो साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा। साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा और 90 दिन का ये गैपिंग होना चाहिए। 4 बोर्ड मीटिंग का कम से कम 90 दिन का गैपिंग होना चाहिए। और OPC कंपनी है तो 6 महीना का गैपिंग होना चाहिए। 1% कंपनी के लिए बोर्ड मीटिंग साल में कम से कम 2 तो करना होगा। और अगर आप क्या है भैया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है तो साल में कम से कम 4 तो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। 3 महीना का गैपिंग होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग ऑडियो वीडियो विजुअल मोड में भी किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी किया जा सकता है, फिजिकली प्रेजेंट होकर भी किया जा सकता है। इसके लिए कोरम, बोर्ड मीटिंग का जो है कोरम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 रीचेबल इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और 2 रीचेबल इज हायर, दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका कोरम माना जाएगा। बोर्ड मीटिंग के लिए भी नोटिस देना पड़ेगा 7 क्लियर डेज। 7 क्लियर डेज आपको नोटिस 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का आपको नोटिस देना होगा। 7 दिन पहले। कोरम क्या है भैया 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 रीचेबल इज हायर। रीचेबल इज हायर किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बोर्ड मीटिंग का बात कर रहे हैं। ओके, मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई। मीटिंग आर कॉल टू टेक डिसीजन। मीटिंग किस लिए बुलाते हैं? डिसीजन लेने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि जो मीटिंग चल रहा है उसे एक जगह रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं मिनट्स बुक,
क्या कहते हैं हम लोग? मिनट्स। मिनट्स इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग इन समराइज मैनर। मिनट्स में हम क्या करते हैं? मीटिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं समराइज मैनर। मीटिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं कौन सा मैनर में? समराइज मैनर। इसी के साथ हम लोग का कॉर्पोरेट मीटिंग ख़त्म होता है। थोड़ा वीडियो को घुरा घुरा कर देखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में समझाया हूँ। ये रिवीजन वीडियो है भैया। थैंक यू। जय हिंद।